नाउ आज हम करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। हमने जो है एक वीडियो डाल दी है, उसकी आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की वीडियो है और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन है। ठीक है, ये अलग से वीडियो डलेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ऐसे ही जो भी बड़े बड़े टॉपिक होंगे उनके अलग अलग वीडियोस हम डालते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी कौन सा है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन करेंगे। किसका, एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और हैलोजिनेशन से करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मैंने सिखाया था आपको, मेरी जो टाइप ऑफ रिएक्शन वाली जो वीडियो है उसमें देख लेना, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझा रखा है, वो वीडियो जरूर देखना ये रिएक्शन होने से पहले। ठीक है, सब कुछ आएगा समझ में। ठीक है, तो इसमें एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। हैलोजिनेशन है तो हैलोजन सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे। नाउ है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन दो तरीके से करेंगे, एक तो कंप्लीट कंबशन करेंगे, एक इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे। आइसोमेरिज्म बनेंगे इसमें। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का ये 3 रहेगा। ये है सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है इसका, वो यही है। इसमें ये कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं। जब आपको क्या बनाना हो, एल्केन से अगर जो एल्कोहल बनाना हो तो Cu2 523 और 100 ATM प्रेशर। जब आपको क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो किससे, एल्केन से, तो Mn2O3। और जब आपको बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड किससे, एल्केन से, तो मैग्नीज एसीटेट लेना है ये आपको, मैग्नीज डाई एसीटेट। ठीक है, एरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन रिंग बनाएंगे। रिएक्शन विद स्टीम मतलब वाटर की रिएक्शन स्टीम की फॉर्म में हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और पैरोलाइसिस मतलब पैरो का मतलब होता है हीट, तो इसमें हीट करके हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये था सारा आपका केमिकल। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ठीक है, और ऐसे ही आप जो है ना अच्छे से ये फ्लो चार्ट बना के और अपना किया करो रिएक्शन वगैरह जब भी आप कोई भी स्टडी करो तो। ठीक है, तो अब आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसका मैकेनिज्म भी कर लेंगे हम यहीं की यहीं। ठीक है, तो मैकेनिज्म में इसके 3 पार्ट होते हैं बेटा, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं ये भी हम कर लेंगे। पहले रिएक्शन समझिए क्या है। ठीक है, CH4 प्लस Cl2 रिएक्शन करवाते हैं HNu की प्रेजेंस में। HNu मतलब सनलाइट, HNu मतलब सनलाइट होता है। तो यहां से क्या होता है, ये H, ये H, ये H और ये H, और Cl को हम तोड़ लेते हैं बेटा, ये Cl है। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, CH3Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। कौन सी है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूशन में 3 की थी, कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो वहां पे ये एज इट इज रिएक्शन मैंने वहां पे बताई थी। हमारा रिएक्शन वाला देख लेना, टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वो वीडियो। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद चलते हैं, अब इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। ये रिएक्शन यही ऊपर वाली ही मैंने ये ओपन करके बॉन्ड अलग अलग दिखा के आपको ये बता रखी है। ठीक है, नाउ जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म करवाते हैं हम। ठीक, चलो अब करवाते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में 3 स्टेप रहेंगे इसके। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें चेन क्या होता है, इनिशिएट होती है, शुरुआत, इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे, वही रिएक्शन जैसे ये रिएक्शन अभी अभी हमने की, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, क्या बना था, CH3Cl प्लस HCl बाहर निकला था। ठीक है, इसी रिएक्शन को में मैकेनिज्म से कौन कौन से स्टेप इसमें यूज हुए हैं। तो जैसे ही पहला स्टेप यही आएगा, Cl2 चेन इनिशिएशन स्टेप, फ्री रेडिकल बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, पहले इसे HNu की प्रेजेंस में, किस में टूटेगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे बेटा 2, ये बन गए फ्री रेडिकल। ये चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता है भाई, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होता है भाई, चेन प्रोपोगेशन स्टेप होता है, इसमें चेन को प्रोपोगेट करते हैं, एक फ्री रेडिकल विदाउट फ्री रेडिकल से अटैच होता है।
मतलब CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये C है, ये H, ये H, ये H और ये H, यहाँ पे ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो जैसे ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये एक फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल, कोई एक ले लेंगे हम फ्री रेडिकल इसमें। तो ये क्या होगा, ये फ्री रेडिकल एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा, ये फ्री रेडिकल इससे अटैच हो जाएगा और एक नया फ्री रेडिकल बना लेगा यहाँ पे। ये इससे करो एक बार, ये इससे अटैच कर दो, हो गया। तो ये क्या बन गया भाई, CH3 और Cl प्लस H फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, अब आएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या आएगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन मतलब चेन को रोकना है अब यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा फ्री रेडिकल बचा हुआ है, एक तो ये वाला तो यहाँ आ गया था भाई, और ये वाला फ्री रेडिकल बचा हुआ है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये आपस में अटैच हो गए, तो क्या बन गया भाई, HCl बन गया। तो बन गया भाई हमारा ये कंपाउंड, यही बन गया था, और HCl यहाँ पे बन गया, यही दो बन रहे थे यहाँ पे ये कंपाउंड। यस और नो, यस और नो। तो ये चीज है। तो इसमें क्या होता है, इस चेन को यहाँ से जो ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है बेटा, इसको कितना ही आगे ले जा सकते हो आप। एक फ्री रेडिकल फिर विदाउट फ्री रेडिकल से अटैच करवा दो, फिर अलग से विदाउट फ्री रेडिकल से अटैच करवा दो, ऐसे अटैच कर करके आप इस चेन को कितना ही बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिज्म। ठीक है, कर लेना इसको। मैकेनिज्म आता है 3 नंबर का आता है, उसमें लिखना होता है भाई इसमें क्या किया हमने, कौन सा फ्री रेडिकल बना, कौन सा क्या हुआ, ये चीज़ देखनी होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। आई थिंक सो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब आगे चलते हैं। नाउ कंबशन रिएक्शन। इसमें क्या किया है आपने बेटा, हैलोजन को क्या किया है, रिएक्ट करवाया है। अब हैलोजन में भी हम ये देखेंगे कि वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है हैलोजन का, कौन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कौन लेट रिएक्ट करेगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड लेंथ पे। नाउ एक तो बॉन्ड लेंथ बताया, और इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर में। यहाँ पे जैसे एक क्लोरीन आया है, तो इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, और फिर आयोडीन होता है। ठीक है, ये चीज है। तो फ्लोरीन जो है हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन क्या रहती है सर, बॉन्ड लेंथ तो इसकी कम होती है, तो ये कम रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं। जैसे अभी अभी मैंने रिएक्शन की थी अभी आपके मैकेनिज्म में, ये HNU, तो ये फ्री रेडिकल बनाया था बेटा इसने, ये फ्री रेडिकल बनाया था। तो ये फ्री रेडिकल को जितना इजीली संभाल के रखेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, स्टेबल हो जाएगा। जैसे अब इसमें है और इसमें क्या होते हैं, ये लोन पेयर अपने भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा इसके, तो मतलब ये जितना छोटा साइज होगा, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है, तो ये रिएक्टिव ज्यादा होगा। क्या होगा, रिएक्टिव ज्यादा होगा, तो ये स्टेबल होने के लिए जल्दी से रिएक्ट करेगा। क्लियर है, समझ में आया। तो बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का बड़ा साइज है। अब आयोडीन का बड़ा साइज है, तो इसमें क्या होगा भाई, दूर दूर होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। तो ये फ्री रेडिकल को इजीली ये संभाल के रखेगा, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए आयोडीन जो है वो क्या करता है, हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन भी शो करता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इस बात को। अब देखो, जैसे फ्लोरीन है भाई, फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपने लोन पेयर रिपल्सन इसमें क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, लोन पेयर रिपल्सन बढ़ रही है। और दूसरा, जैसे ही HNU करके फ्री रेडिकल बनेगा, ये HNU करके फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये फ्री रेडिकल बन गया HNU वाली रिएक्शन से, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स इतने नियरेस्ट हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन इतना रिपेल करेंगे, इतना अनस्टेबल कंपाउंड है ये, कि ये जल्दी से क्या करेगा, दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करवाएगा। क्लियर है अपने आप को, यस और नो। तो मतलब कि इसकी फ्री रेडिकल की अनस्टेबिलिटी के कारण फ्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्टिव हो गया। समझ में है, जितना साइज छोटा उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन होगी, वो क्या होगा, अनस्टेबल। और जो जितना ज्यादा अनस्टेबल वो मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव।
मोर रिएक्टिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही लेस रिएक्टिव। यस और नो? इसीलिए ये देखो बेटा क्या करेगा, इसीलिए क्या करेगा, देखो ये आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी तो CH4 प्लस I2 है, तो ये क्या बनाएगा भाई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे देगा। यहाँ पे HI बनाएगा एक तो, और प्लस CH3I बनाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड, ये क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, लेस रिएक्टिव है। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और ये वापस से I2 ही बना देगा। देखो वापस से ये HI है, ये O3 की प्रेजेंस में यहाँ पे HI करके, और वापस ही क्या बना देगा, यहाँ पे I2 बना देगा। क्या बना देगा, यहाँ पे I2 बना देगा, और क्या बना देगा, 3H2O बना देगा। क्या बना देगा, 3H2O बना देगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3H2O बना देगा। ठीक है, इसको जो है स्टेबल बैलेंस कर लेना है। 5 HI लेंगे हम, यहाँ पे कितने लेंगे, 5 HI लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, आपका ये रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो गया, वापस से क्या बना दिया, I2 बना दिया। यस और नो? यस और नो? तो ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब HI क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये उतना ही लेस रिएक्टिव हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ से देख के इसको केवल, और फिर गलती कर बैठते हैं, इसको ज्यादा रिएक्टिव बता देते हैं। ठीक है, जबकि इसमें फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है? समझ में आया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, आगे करते हैं। यहां पे देख लो एक बार, एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं बेटा हम, अनस्टेबल फ्री रेडिकल, अनस्टेबल फ्री रेडिकल मोर रिएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसके लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम नाउ बेटा कंप्लीट कंबशन रिएक्शन क्या होती है, पहले तो ये देखो, कार्बन जो होता है वो बर्न होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको क्या कहेंगे हम, कंबशन रिएक्शन कहेंगे बेटा। कंबशन रिएक्शन की वजह से ही आपकी ये सारी गाड़ियां चलती हैं। कंबशन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, घर में रोटियां बनती हैं। ठीक है, कंबशन रिएक्शन की वजह से क्या होती है, रेल चलती है। कंबशन रिएक्शन की वजह से रॉकेट उड़ता है। कंबशन रिएक्शन की वजह से ही मैं बोल पा रहा हूं। ठीक है ना, कंबशन रिएक्शन क्या है, जो हम ग्लूकोज खाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या होता है, कंबशन रिएक्शन होती है, और वो CO2 और H2O बनता है बॉडी के अंदर। यस और नो? और उससे क्या मिलती है हमें, एनर्जी, हीट की फॉर्म में, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में होगा क्या, मेनली कंप्लीट कंबशन होता है और इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन जैसे बेटा आपने ले लिया CH4 ले लिया, CH4 ले लिया प्लस O2 ले लिया, तो ये क्या बनाएगा भाई, CO2 बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, H2O बनाएगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हम, यहाँ पे 2H2O बना देगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ पे 2 हो गया, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये कंबशन रिएक्शन है। अब एक फॉर्मूले के थ्रू और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एल्केन लेंगे CnH2n+2 प्लस 3n+1/2O2, और ये बनाएगा NCO2 और प्लस n+1H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला माइंड में सेट कर लीजिए। यहां पे आप कितने भी कार्बन क्यों ना हो, ये यही इसी फॉर्मूले पे चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अब की बार कार्बन ले लेता हूं, कितना, 4। ठीक है, 4 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा हाइड्रोजन इस फॉर्मूले के उससे। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4 + 1 5/2O2। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4CO2, मतलब जितना कार्बन है यहाँ पे उतना ही CO2 बनेगा। उसके बाद n+1, मतलब 4 + 1 5H2O बनेगा। तो ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। ये कितनी भी ले सकते हो, ये फॉर्मूला आपका रहेगा। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट कंबशन में ये कार्बन जो है ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, कार्बन रह जाता है इनकम्प्लीट कंबशन में, मतलब ऑक्सीजन अगर जो ढंग से नहीं मिल पाएगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन बता देते हैं आपको, कहां पे बताएं, यहां पे बता देता हूं। इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन,
कंबशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे CH4 प्लस O2 की प्रेजेंस में कार्बन प्लस H2O बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, कार्बन प्लस H2O, ये 2 कर दो, तो ये क्या हो गया भाई, ये कार्बन आपका अलग से हो गया, मतलब CO2 नहीं बना। कब होगा ये, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई आपने प्रॉपरली इसको नहीं दी, समझ में आया, मीथेन को प्रॉपरली नहीं मिली सप्लाई ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाता है, ये कार्बन की इंक बन जाती है। इस कार्बन की इंक का यूज हम करते हैं, पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह यहाँ पे यूज करते हैं इसका, ठीक है, मेनली जैसे कार्बन चारकोल बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है, ब्लैक पिगमेंट वगैरह बनाने में यूज करते हैं, पेंट में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, एज ए फिल्ट्रेशन भी इस कार्बन का यूज करेंगे, जो हमारा ये कार्बन बनता है। तो ये लिख लेना, इसका यूजेस भी इनकम्प्लीट कंबशन से जो ये कार्बन बनता है उससे पेंट इंडस्ट्री में, इंक इंडस्ट्री में, ठीक है, ब्लैक चारकोल बनाने में, ठीक है, फिल्ट्रेशन में, ठीक है, चारकोल से ही फिल्ट्रेशन, वो पॉन्स वाली ऐड देखी है, उसमें ब्लैक चारकोल ज्यादा वो सारी इंप्योरिटीज को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, वो क्या होता है, कार्बन ही होता है, ठीक है, कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है ये, ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन वगैरह करने में भी यूज किया जाता था, तो ये यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, इनकम्प्लीट कंबशन हो गया। अब क्या करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन जो है हम कंट्रोल्ड वे में देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन कंट्रोल्ड वे में देंगे। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर आपको कराते हैं हम आगे नेक्स्ट, ठीक भाई। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से पहले हम करवा देते हैं आइसोमराइजेशन, एक बार वीडियो पीछे करके, अगर जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो ले लेना उसका, ठीक है। अब करवाते हैं हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन होगी, उसका आइसोमर चेन, मतलब कि ब्रांच चेन बन जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट। जैसे ये हम ले लेते हैं CH3, CH2, 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 CH2 और CH3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही हम क्या किसके साथ करवाएंगे, ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी, HCl। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है, अब ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पे ब्रांच चेन बन जाएंगे अलग अलग, जो पॉसिबिलिटी है, CH, एक CH3 यहाँ आ जाएगा, CH2 और ये CH3, ये बनेगा। एक तो ये बन सकता है, एक यहाँ पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है ये CH3, ठीक है, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, तो ये 2 बनेंगे हमारे। यहाँ पे क्या हो गया, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तीनों का सेम है, लेकिन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन से क्या है, ये डिफर है। यहाँ पे पोजीशन कितनी है ब्रांच चेन की, 2 है, यहाँ पे पोजीशन कितनी है, 2 है, और यहाँ पे पोजीशन कितनी है, 3 है, बोलो जल्दी से, ठीक है ना। तो ये ऐसे डिफर हो गए, लेकिन इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, इसीलिए क्या कहा इसको, आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहा, मतलब आइसोमर चेंज हुआ है यहाँ पे। यस और नो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ इस रिएक्शन में, नहीं है ना, ठीक है। तो इससे अब चलते हैं हम आगे। आगे है आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या करना है भाई, आपको ये कैटलिस्ट याद रखने हैं, जो ये कैटलिस्ट मैंने लिखे हुए हैं साथ के साथ, ये कैटलिस्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फिर कराते हैं हम इसका रिएक्शन। नाउ बेटा अल्कोहल बनाएंगे, तो इसमें अल्कोहल कैसे बनाएंगे, CH4 ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम, O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये किसमें, इसमें होगा Cu और 523 केल्विन और 100 ATM प्रेशर, तो ये क्या बन जाएगा भाई, आपका अल्कोहल बन जाएगा, मतलब CH3 और OH, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये अल्कोहल बन जाएंगे। बैलेंस होगी रिएक्शन, देख लेना एक बार, यस बैलेंस है रिएक्शन। ये क्या बन गया आपका, मिथेनॉल, क्या बन गया, ये मिथेनॉल बन गया इस कंडीशन में, ठीक है, मिथेनॉल, ठीक है। आपका ये कन्वर्जन में आएगी रिएक्शन, कहेगा मीथेन से मिथेनॉल बनाओ, तो ये कैटलिस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट
क्या है ये ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी है ये? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अगर जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो यही रिएक्शन क्या बन जाती है? कंबशन रिएक्शन बन जाती है। क्लियर है? ठीक है। नाउ सेकंड रिएक्शन है भाई आपकी ये, इससे क्या बना, CH4 प्लस O2 की प्रेजेंस में हम करते हैं। इसमें कैटलिस्ट कौन लेंगे आप? एल्डिहाइड बनाने के लिए हम कैटलिस्ट लेंगे M2O मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, तो ये बन जाएगा HCHO। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड नाम होता है इसका। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और वैसे कहे तो मिथेनल, मिथेनल नाम हो गया इसका। क्लियर है? तो किससे बना ये? मीथेन से बना है। किससे बना है? मीथेन से बना है। ठीक है, इसमें H2O और बाहर निकलेगा बेटा। क्या बाहर निकलेगा? H2O। आई थिंक सो बैलेंस होगी रिएक्शन, देख लीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, नाउ है थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में क्या बनाते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेंगे भाई? थर्ड में तो इथेन ले लेंगे भाई, CH3 प्लस O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, और किस कैटलिस्ट कौन लेंगे हम? डाई एसीटेट मैग्नीज, मैग्नीज डाई एसीटेट बोल दो, कोई बात नहीं। ये हो गया, तो इसमें क्या होगा भाई? CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसको क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे भी ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बाहर निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। बैलेंस तो हो जाएगी, आप बैलेंस तो बैलेंसिंग आती है आपको। ठीक है, ठीक है। तो और इसमें क्या देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये 3 रिएक्शन ऐसी हैं, अगर जो टीचर ने थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहा पेपर तो ये जरूर देगा। इसके नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। इसकी कॉमन नेम की बात करें तो एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, ये कॉमन नाम से भी आ सकते हैं बेटा। एक बार इन रिएक्शन का जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये रिएक्शन जो है काफी परेशान करती है, और इन रिएक्शन को 2-2 3-3 बार लिख के देख लेना, तभी ये आप पेपर में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आएगी कैसे ये? या तो कंप्लीटिंग द रिएक्शन में आएगी, मतलब ये कैटलिस्ट दे देगा और ये पोर्शन नहीं देगा आपको, प्रोडक्ट वाला कहेगा ये बनाओ, इनसे क्या होगा, या क्या देगा आपको, ये कहेगा भाई ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके दिखानी है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनाओ या ये फॉर्मल्डिहाइड बनाओ, ऐसे बोल सकता है। ठीक है, या कन्वर्जन में आएगी ये रिएक्शन। कन्वर्जन में कैसे आएगी? ये क्या है? मीथेन है, कहेगा मीथेन से मिथेनॉल बनाओ, मीथेन से ये बनाओ, मिथेनॉल बनाओ। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे कन्वर्जन में आ सकती है। ये क्या है? इथेन है। नोमेनक्लेचर वाला वीडियो जरूर देख लेना, तभी समझ में आएगा ये नेम मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, ये थी आपकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब करते हैं हम नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको साफ कर लेता हूं। आई थिंक सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, एक बार जरूर ले लीजिए, 2 मिनट रुक जाते हैं। चलो अब देखो ध्यान से। नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग फॉर्मेशन। क्या होता है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का मतलब? बेंजीन रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेंजीन रिंग कैसे बनेगी एल्केन से, वो रिएक्शन देख लेते हैं बेटा हम अभी। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। चलो इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हो चुकी है। यहां पे देखिए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में ये क्या ले लेंगे? एन हेक्सेन, CH3 CH2 CH2 CH2, इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे ताकि रिएक्शन करवाने में दिक्कत ना आए आपको, और ये CH3। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, एक H छोड़ते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग में एक H होता है ना कार्बन के पास, यस और नो। ठीक है, तो ये जो एक H हमने हटाया है, इन H को साइड में दिखा देते हैं, ऐसे दिखा दिया साइड में। अब ये बाहर हो जाएंगे ना सारे के सारे H, अभी तो बेंजीन रिंग बनेगी। ये हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या डाल देते हैं हम? ऑक्साइड डाल देते हैं। ऑक्साइड या तो वेनेडियम ऑक्साइड डालेंगे या मोलिब्डेनम ऑक्साइड डालेंगे। ठीक है, Mn2
O3 और वेनेडियम ऑक्साइड क्या होता है V2O3, ठीक है, V2O3, या हम क्रोमियम ऑक्साइड डालेंगे Cr2O3, ठीक है, V2O3 या Cr2O3, इनमें से कोई भी ले लीजिए, ठीक है। ये तो एक तो ऑक्साइड डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, और क्या डालेंगे हम, टेम्परेचर 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 ATM प्रेशर, 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 ATM प्रेशर, ये चीज करेंगे। तो होगा क्या ऐसा करते ही बेटा, यहां से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो कितने हुए, 4, तो 4 H2O बाहर निकाल दो, यहाँ पे 4 H2O बाहर निकल गए। ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा, ये ऑक्सीजन, ये सप्लाई कर देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, फिर बनेगा क्या भाई, CH, और ये जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे ही बना देता हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बनी भाई, ये CH है यहाँ पे, ये CH है, ये CH, ये वाला सिंगल बॉन्ड अभी फॉर्म्ड हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया भाई, फिर CH, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया था, ठीक है, और यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया था बेटा। तो ये क्या बन गई, अब बेंजीन रिंग बन गई, क्या बन गई, ये बेंजीन रिंग बन गई। इसी को ही कहते हैं हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये बेंजीन बन गई, बेंजीन फॉर्म्ड होती है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में। बेंजीन रिंग क्या होती है, 6 कार्बन की कार्बन चेन होती है, और साइक्लिक चेन होती है, और उसमें अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसको, 1 मिनट रुकना बेटा, ये MO2O3 है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा, आपका स्टीम के साथ रिएक्शन है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन में क्या करते हैं हम, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, CH4 + 2H2O रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, स्टीम है, और टेम्परेचर कितना लेंगे, 1273 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर, 3H2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसे सिन गैस भी बोलते हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि ये सिंथेसाइज करने में यूज होती है। सिन गैस आप हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, इसको हाइड्रोजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आएगी ये सेम रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, और ये स्टीम की फॉर्म में है, तो इसको गैस लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस ही है, ये सारे के सारे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो इससे समझ जाना इस गैस से कि ये स्टीम की फॉर्म में रिएक्शन है। नाउ द लास्ट रिएक्शन इज, देखो बेटा इसको, अरे थोड़ा सा ये इसको 2 को हटा लेना, बैलेंस नहीं हुई, ठीक है, तो ये इस 2 को ठीक कर लेना है, 2 नहीं था इसमें, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो गई है, इसको अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट करते हैं हम पैरालाइसिस रिएक्शन। नाउ बेटा ये रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है आपकी, पैरालाइसिस रिएक्शन है, ठीक है। पैरालाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, पैरो का मतलब क्या होता है, हीट, पैरो का मतलब क्या होता है, हीट, ठीक है। पैरोलाइसिस रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही पैरो का मतलब क्या होता है, हीट होता है बेटा, पायरो, ठीक है, हीट होता है इसका मतलब, ठीक है, मतलब हीट की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो रिएक्शन होगी। यहाँ पे हम सिंपली इस हेक्सेन है, ये क्या है, ये हेक्सेन, हेक्सेन को हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, हेक्सेन को क्या किया, हीट किया हमने। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, हेक्सीन, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, हेक्सीन बना, और ये हाइड्रोजन। यहाँ पे और क्या बन सकता है, ये भी बन सकते हैं, ब्यूटीन, ये क्या है, ब्यूटीन, और ये क्या बन गया आपका, इथेन, इथेन, और ये क्या बन गया आपका, प्रोपीन, प्रोपीन, और इथीन, इथीन, और मीथेन, ठीक है। देखो एल्कीन बन रहा है, मेनली क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एल्कीन बना, इतने ही कार्बन का हाइड्रोजन गैस,
फिर 2 और निकल गए इसमें, एक एल्कीन बना, एक एल्केन बना दिया, ठीक है। फिर एक और निकल गया यहां से, प्रोपीन बना, ये भी एल्कीन बना, ये लास्ट में एल्केन एक कार्बन का बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट इसके अंदर बन सकते हैं जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे, 773 केल्विन पे। इसको बोलते हैं पैरोलाइसिस रिएक्शन। नाउ एक और होती है डोडेकेन की, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन ही होता है एक किस्म से ये, ठीक है, डोडेकेन। तो इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे, 973 केल्विन तक हीट करेंगे। निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम कोई भी ले लीजिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका, ये बन जाएगा हेक्सेन, हेप्टेन, सॉरी हेप्टेन, हेप्टेन, और ये पेंटीन, पेंटीन और अदर प्रोडक्ट भी इसके अंदर बन जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी, ये आपका यहाँ पे आगे केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्फर्मेशन, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही करते हैं इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कन्फर्मेशन और इसके जो दूसरे टॉपिक ले लेंगे। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना बेटा, और आगे कौन सा हमें बताना है वो भी टॉपिक, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।